साक्षी का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता है। साक्षी के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस हो जाता है। साक्षी पर अब उसके छोटे भाई और उसकी छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ जाता है। साक्षी ग्रेजुएट थी। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पिता और माँ को साक्षी पर गर्व है। साक्षी ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब साक्षी से थोड़ा जलने लगे थे। साक्षी को एक लड़का रचित कुछ दिनों से फॉलो कर रहा था। लड़के को साक्षी अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आती है। वो लड़का अच्छे पैसे वाली फैमिली से था। साक्षी को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश थी। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती थी, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। रचित शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया था। बहुत नर्वस लग रहा था। वो जिसके पीछे पड़ा था, शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। साक्षी को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहागरात की सेज पर वो बैठी थी और बाहर से कई मर्दों की आवाज आ रही थी। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज सुनी ही नहीं थी। और फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। साक्षी एक नजर चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। बहुत देर हो जाती है। साक्षी को अजीब लगता है, क्योंकि रचित ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर साक्षी ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। रचित उसकी ओर मुड़ता है। साक्षी उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? रचित केवल गर्दन हिलाता है। साक्षी बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल नहीं की। चलिए अब कर लेते हैं। रचित अभी भी चुप रहता है। साक्षी फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रचित की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। साक्षी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। रचित अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। साक्षी को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छुपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपने वापस घर लौट जाती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं था। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। साक्षी ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। साक्षी तलाक की अर्जी देती है। रचित की माँ साक्षी के घर आती है। साक्षी की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। साक्षी उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? रचित की माँ ने नीचे मुंह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही थी। रचित की माँ कहती है कि मैं अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं है। वो साक्षी को पसंद करता है, इसलिए वो साक्षी से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी,
लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रचित को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। साक्षी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। साक्षी अभी भी गुस्से में थी। वो बोली कि मुझे रचित के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो साक्षी और उसके परिवार की इस हालत पर खुश है। वही तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। साक्षी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वह जॉब पर जाती थी और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो साक्षी को देखता है। साक्षी के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक साक्षी उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? साक्षी की बातें वो सुन रहा था। वो साक्षी को इशारों में कॉफी पीने को कहता है, लेकिन साक्षी वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर वही रचित खड़ा रहता है। साक्षी उसके पास जाकर कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? रचित गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। रचित अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। साक्षी उसको देख भी नहीं रही है। साक्षी के फोन में मैसेज आता है। रचित का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई बोल सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। साक्षी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला जाता है। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वही वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और रचित को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठाकर ले जाओगे। रचित उठकर साक्षी को हक कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।